हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज इन दिनों अपनी ही सरकार से नाराज बैठे हैं। उन्होंने सीधा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी को ही निशाने पर ले लिया। ये पहला मौका है जब दोबारा सीएम पद की शपथ के बाद नायब सैनी को अपनी ही पार्टी के किसी बड़े नेता ने चैलेंज किया है। इससे पहले मनोहर लाल को हटाकर नायब सैनी को सीएम बनाया था, तब भी अनिल विज नाराज हो गए थे, क्योंकि उनको यकीन था कि खट्टर जाएंगे तो सीएम की कुर्सी उनके हिस्से में आएगी। लेकिन बाजी नायब सिंह सैनी मार गए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको याद होगा कि अनिल विज मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को सीएम बनाए जाने के वक्त ही नाराज हो गए थे, लेकिन फिर बीजेपी हाईकमान द्वारा मनाए जाने के बाद उन्होंने सैनी सरकार का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर विज साहब की इन दिनों नाराजगी का असल कारण क्या है। दरअसल बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की एक लॉबी उन्हें हरवाने में लग गई थी। विज खुद इसका खुलासा कई मौकों पर कर चुके हैं। उन्होंने बिना झिझक के आरोप लगाए थे कि अंबाला के कई अधिकारी इस साजिश के रचयिता थे और उनका साथ दे रहे थे। बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता भी इस साजिश में शामिल थे। ये साजिश रची गई एक बड़े नेता के इशारे पर। अब ये बड़ा नेता कौन है, इसे लेकर अनिल विज भी चुप्पी साध जाते हैं। विज का आरोप ये भी था कि बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा की मदद कर रहे थे। अब विज साहब कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं कि कोई भी स्थानीय नेता अपने दम पर उनसे पंगा ले सके। लिहाजा इस खेल के पीछे किसी बड़े नेता का हाथ भी बताया जाने लगा, लेकिन विज ने कभी भी इस नेता के बारे में खुलकर बात नहीं की। लेकिन अब सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद अनिल विज इसलिए नाराज हो गए कि जिन अधिकारी व नेताओं ने उन्हें हराने की कोशिश की वो आज भी अपने पदों पर बैठे हैं। इसे लेकर ही विज का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी पर सीधा हमला बोल दिया। आगे आपको भी वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें अनिल विज ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री पर हमला बोला। विज ने सीधे तौर पर कहा कि जिन अधिकारियों ने उन्हें हरवाने की कोशिश की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका मतलब क्या है? जाहिर सी बात है कि इस साजिश के पीछे कोई बड़ा हाथ है। यही वजह रही कि विज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया और सीधे तौर पर सीएम सैनी को भी लपेट लिया। पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें अनिल विज सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना लगा रहे हैं। 7वीं बार चुनाव जीतने के बाद मैंने सार्वजनिक मंच से भी, जिन्होंने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की, अधिकारी कर्मचारी या कुछ छुटभैये नेता, मैंने मंच से भी कहा और मैंने जहाँ जहाँ लिख के देना था मैंने लिख के भी दिया। 100 दिन बीत गए, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे से भी पूछा नहीं किया। अगर मैं गलत था तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देते। पहले तो मुझे शक था कि कोई बड़ा नेता इसके पीछे है और मेरे पे हमला भी करवाया गया, मुझे मरवाने की भी कोशिश की गई। लेकिन 100 दिन तक कार्रवाई ना करने से मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, इसके पीछे कोई बड़ा नेता ही था। तो देख लिया आपने किस तरह से विज ने अपनी नाराजगी को लेकर नायब सैनी के उड़न खटोले को अपने निशाने पर ले लिया। इसके बाद तो सरकार के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में अंबाला के डीसी पार्थ गुप्ता का तबादला कर दिया और अंबाला जिले के बीजेपी कोषाध्यक्ष आशीष तायल को भी उनके पद से हटा दिया गया। हालांकि इससे विज संतुष्ट नहीं हुए और तायल को लेकर उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल तो पहले ही समाप्त हो चुका था। पद मुक्त का खेल खेलकर उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। दरअसल विज चाहते हैं कि तायल ने गद्दारी की है, इसलिए उन्हें पार्टी से बाहर किया जाए और बाकी अधिकारियों को भी दरबदर किया जाए। डीसी के बाद अब अनिल विज के निशाने पर अंबाला के एसपी भी हैं। हालांकि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने
पूरी तरह से चुप्पी साध ली। हाल ही में पत्रकारों ने जब उनसे विज की नाराजगी को लेकर सवाल किया तो इस मसले पर उनसे जवाब देते नहीं बना। आप भी सुनिए कि सीएम इस पर क्या बोल रहे हैं। शायद लोग मैं ही समझदार हूँ, सारे लोग बेवकूफ, ये समझता है वो, उसको सुधारने की इसकी कमी है। 10 वर्षों में भ्रष्टाचार की तरफ तो ध्यान है नहीं। देखिए अनिल विज हमारे नेता है, पार्टी के नेता है, नहीं देखिए उसने इतना बड़ा आरोप ये हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक कटघरे में खड़ा करने का काम शायद। तो देखा आपने किस तरह से नायब सैनी ने इस सवाल का जवाब ना देना ही उचित समझा। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या अनिल विज चुप्पी साध लेंगे या फिर बाकी अधिकारियों का तबादला ना होने पर उग्र रूप दिखाएंगे। ऐसे ही तमाम सवाल संगठन और सरकार में हर किसी की जुबान पर हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य की बेलगाम नौकरशाही को लेकर भी सरकार के अंदर कहीं ना कहीं असंतोष देखा जाने लगा है। अधिकारियों की मनमर्जी से अधिकांश मंत्री और विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं। कई मौकों पर मंत्री अपनी नाराजगी जाहिर भी कर चुके हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि अनिल विज की नाराजगी के बाद कुछ मंत्री और विधायक भी इस पर खुलेआम टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, अब अनिल विज की नाराजगी को क्या आप जायज मानते हैं? क्या हरियाणा में अधिकारी बेलगाम हैं? ऐसे ही तमाम सवालों पर आप खुलकर अपनी बात जरूर रखें ताकि आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया जा सके।